जैन साथियों, आप लोगों के सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर को सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत ही ढूंढ के आप लोग को निकाल के लाया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बुकलेट नंबर दिया गया है, प्रश्न पुस्तिका सीरीज कोड जो कि ए है, आपके कैंडिडेट्स नेम, परीक्षार्थी का नाम दिया गया, निर्धारित समय आपके टाइम अलाउड आपके 2 आवर्स है, अधिकतम मार्क्स आपके, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स हैं। इस प्रश्न पुस्तिका की पेपर सील तभी तक ना खोले जब तक कि कहा ना जाए। तो आप समझ सकते हैं। और आपको मैं ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। ये सीरीज़ आपको चलेगी। अभी जीके है, जीके जीएस है, उसके बाद आपके इसमें आपके पार्ट्स देखिए दिए गए हैं। तो आप पार्ट्स देखकर आप समझ सकते हैं। ऑन चॉइस आपके हिंदी और इंग्लिश आपके दो में से कोई आप इसमें चॉइस कर सकते हैं। तो आपको चलिए मैं नीचे ले चलता हूँ, आपको सारा डिटेल्स दिखाता हूँ। कौन सी ये आपके जीके जीएस की पार्ट है, जनरल इंट्रोडक्शन आपके हिंदी इंग्लिश में आपके दी गई है। तो आप इसमें क्राइटेरिया आपको मतलब जो भी आप क्वेश्चन की ओर मैं आपको चलिए ले चलता हूँ। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आपको स्टार्टिंग करते हैं। इसकी मैं आपको साइड में आंसर ले लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोग को एग्जैक्ट दिखाऊंगा। तो सभी का आंसर मैं साइड में कर लिया हूँ। तो पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए मैं आंसर को इसको मैं साइड में स्क्रॉल करके कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को आंसर भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को साइड में आपकी आंसर रहेगी और विद आपके क्वेश्चन तो आपकी ज़्यादा आप लोग को फोकस हो गया। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग को किसी चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आपको पता है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपको एक का करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो करेंट का क्वेश्चन देखिए, आपको 21 की बात है। 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? तो आपको तो पता ही है, ऑप्शन ये भारत ही संभाली थी, चीन है ऑप्शन में। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये करेंट का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन न्यूट्रलाइज करने की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंट का। फरवरी 2021 में भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसका चुनाव कार्यक्रम में नहीं है? मतलब स्टेट दिया गया है असम, पुदुचेरी, केरल, सिक्किम। आपको क्वेश्चन देखना, आंसर तो बगल में है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन देख के थोड़ी सी अंदाज़ा लगानी है कि किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके करेंट्स के क्वेश्चन हो गया। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आंसर तो बगल में दिए हैं, तो फिर आप लोग को क्या फ़ायदा। तो इसकी करेक्ट आंसर आपके 3 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे, नहीं डी हो जाएंगे, जो कि आपके सिक्किम हो जाएंगे। सी सिक्किम से ही मैंने सी बोल दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। फरवरी 2021 में, जो कि इसका चुनाव में कार्यक्रम में आयोजित नहीं किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में नहीं दिया, नवाजा गया था, उसी को मतलब कि आपको नहीं दिया गया था, वही समझो। तो रोहित शर्मा को तो दिया गया था, मनु भास्कर, आपको मनिका बत्रा, अब विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट को भी दिया गया था, मनिका बत्रा को भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मनु भास्कर को नहीं दिया गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये विशिष्ट खिलाड़ियों के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको तो पता ही है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। और क्वेश्चन नंबर, आपको आंसर भी देख सकते हैं बगल में, लेकिन आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एक क्वेश्चन इस टाइप की क्वेश्चन भी आ गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम किस वर्ष का है? देखिए, CSD की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी, बट ये अमेंडमेंट एक्ट 1968 के अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आई थी। तो आप 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। उसके बाद संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, परिकल्पित मतलब उसमें से चयन करके जो आपके मनोनीत होते हैं, राज्यसभा लोकसभा को मिला करके आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, उसको मिला करके जो अब तो एंग्लो इंडियन हटा दी गई, लेकिन आपको उस ऑप्शन अकॉर्डिंग चलना है। तो जिसमें से खाली स्थान दिया गया, जिसमें से राज्यों का प्रतिनिधित्व स्थापित चुने हुए सदस्यों की संख्या, तो आपको तो पता है कि आपको 545, आपको 552 ऑप्शन तो एक सही है। 12 सदस्य मनोनीत होते थे, 540, तो 12 आपके कितना हो गया, 500 आपके 52 हो गए। और राज्यसभा की बात, एक की लोकसभा की बात तो आपके 530, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, ना कि 545 वाले हो गए, यानी 6 का करेक्ट आंसर आपका बी देख सकते हैं। यानी सी मतलब वही ऑप्शन 30, मैंने क्या है ना थोड़ी सी दिमाग में कहीं और लगा दिया। सी ऑप्शन सी मैंने 52 आपको बोल रहा था, लेकिन मैं ऑप्शन पढ़ गया गलत।
उसके लिए कोई बात नहीं, होती है कभी कभी एनालिसिस करने में थोड़ी सी होती है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी भावना को, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो थोड़ी सी माइंड मेरी घूम रही। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके हिमाचल ऑप्शन ए, अरुणाचल ऑप्शन बी, उत्तराखंड ऑप्शन सी, आपके सिक्किम ऑप्शन डी। तो लिपुलेख दर्रा एक तुजु दर्रा है। तो आप समझ सकते हैं लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, और इसकी करेक्ट आंसर इन्होंने जो डी लगाया है इन्होंने गलत लगाया है। लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आज आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो आप लोग को आपको इसका आंसर भी मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोग को कंफर्म पता चले। तो आपके 7 का करेक्ट आंसर आपके देखिए सी हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। एक दर्रा मैं आप लोग को पूछता हूँ, तो काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमें कमेंट्स करके लास्ट में आप बता दीजिए, वीडियो के लास्ट में बता दीजिए। आपके 8 हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये तो इजी क्वेश्चन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। और हॉफमैन कप आपको खेल जो कि लॉन टेनिस से संबंधित, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका पी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपके राज्य और उसकी राजधानी, आप समझ सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। करेंट के क्वेश्चन आपके 4 हो गए हैं, एक आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन थे, आप 1-2 क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स से हो ही जाएंगे। तो इसको समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का आपका हैदराबाद, त्रिपुरा का अगलतर्रा, नागालैंड का कोहिमा, और सिक्किम का आपको समझ सकते हैं कि आपके गंगटोक। तो आपके इसमें से आपके सीरीज में आप मिलान कीजिए। आप इसका आंसर तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन 9 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर आपका ए का क्योंकि 4 हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 5 है ना, बी का 5 और तो अब 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब मिलाने की बात है इसमें। मैंने फर्स्ट देखा लेकिन बी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो कि बी का आपका डी हैदराबाद है, तो बी का 9 का डी हो जाएगा। किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? आप देखिए साइंस का क्वेश्चन एक आपको मिल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना कि ये बिल्कुल हार्ड है और ना ही बिल्कुल एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है। तो आप किस कारण से सूखा रोग होता है? विटामिन डी के कारण से। आपके 11 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानें। तो सदन की बैठक के कारण कोरम पूरा करने के लिए सदन की कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? 1/10 होनी चाहिए। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी कहा जाता है। सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ऑप्शन सी, डी। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? इस प्रश्न में उठते ही लोकसभा पर सभापति का निर्णय अंतिम होता है। देखिए पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो गया, इसमें से गलत का चुनने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन ए तो सदन की कोरम की ये कुल सदस्य 1/10 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी माना जाता है, ये गलत है। ये 11 का करेक्ट आंसर आपका बी, ये जो कि गलत है। आप 11 का बी हो गया। आप समझ सकते हैं, ऑप्शन न्यूट्रलाइज करके आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। तो 11 का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन घटित हुआ है? तो आप देख सकते हैं दांडी मार्च ऑप्शन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन, तो वही जनसंहार उसी को बोल रहा है, खिलाफत आंदोलन आपके, और आपके डी चंपारण सत्याग्रह। तो आप समझ सकते हैं इसमें से सबसे पहले चंपारण से ही शुरू किया गया था, वो जो कि आपको पता है गांधी जी जो शुरू किया गया था, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो सबसे पहले चंपारण से ही शुरू किया गया था। तो आपके 12 का करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। तो आपके इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आपके इसी तरह का क्वेश्चन। तो बाकी मैं आप लोगों को ऑप्शन भी के आंसर भी बगल में दिखा दो, ऐसे क्या है, सभी का नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दिखाना क्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कितना आपके इजी क्वेश्चन है, तो सभी का दिखाना आपको पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं फिर भी दिखा देता हूँ। 12 का करेक्ट आंसर आपका देख सकते हैं डी हो जाएगा। उसके बाद आपको 13 की ओर ले चलते हैं। तो अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है जो कि कहाँ के एक राजा थे, प्रसिद्ध थे कहाँ के? चालुक्य राजा थे, पल्लव राजा थे और राष्ट्रकूट राजा थे, सातवाहन थे। तो अमोघ वर्ष पता है कि आपको राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। आंसर मैं इसीलिए बगल में नहीं रखता हूँ क्योंकि आप लोग आंसर देख लोगे तो आपको फिर आपके देखिए एक करंट के क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन? तो उस टाइम की बात है जिस टाइम एग्जाम हुई थी उस टाइम की। अभी की कौन गवर्नर जनरल, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अभी की प्रेजेंट की जो भी गवर्नर जनरल है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो उस टाइम के तो गवर्नर जनरल आपके 14 का बी हो गया। आपके शक्तिकांत दास थे उस टाइम के गवर्नर जनरल, तो 14 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 की ओर ले चलते हैं। तो आपकी इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए आपकी एक साइंस से क्वेश्चन आ गया है, साइंस से 2-3 क्वेश्चन आपके। तो लेंस की अपवर्तनांक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है?
तो वही लेंस की क्षमता का मतलब क्वेश्चन को आपको घुमाया है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको पूछ रहा है, तो वाट है, डायोप्टर है, वार है, वाट है और जूल है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको डायोप्टर होता है। तो यानी 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाए। निम्न में से कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है? एल्युमिनियम का तो पता ही, लोहा का हेमेटाइट होता है, अस्पेगलेनाइट दिया गया है, काल्गो काइट दिया, थाल्गो चाल्गो काइट। तो अब पता ही कि एल्युमिनियम का आपको बॉक्साइड होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आप समझ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आंसर एक बार मैं इसलिए दिखा देता हूँ। चलिए 16 देख सकते हैं, 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो भारत में निम्न में से कौन सा संसद, तो 17 का क्वेश्चन ये है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? तो आप सकते संसद के हिस्सा में लोकसभा और राज्यसभा और भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। तो आपके 17 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती नदी मतलब गिरती है? कौन सी सागर में गिरती है, कौन सी ओशियन में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी होगी, अरब महासागर हो गया और भारतीय महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 18 का बी है, क्योंकि वेस्ट साइड में ही तो अरब सागर है। तो 18 का देखिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो भारत का प्रथम लोकपाल कौन था? तो अभिलाषा कुमारी, इंद्रजीत प्रसाद गौतम, उसका दिलीप बी भोसले, दीपिका चंद्र घोष। तो 19 का करेक्ट आंसर आपको ये भी, चलिए मैं दिखा देता हूँ, 19 का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 19 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए 19 का करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके देखिए। तो निम्नलिखित स्मृति आकार कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटे का चयन कीजिए। सबसे छोटे का चयन कीजिए, आपको सबसे छोटे का चयन करने के लिए बोला है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। इसका आंसर क्या होगा? टेराबाइट्स होगा, आपका गीगाबाइट्स होगा, किलोवाट्स होगा, आपके मेगाबाइट्स होगा। तो आपको समझ इसका सबसे छोटा आकार क्या होगा ऑप्शन में करके बताएं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप बाकी आपकी ये क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए। देखिए पार्ट 2 आपके नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। तो इसके बाद आपको इसका सेशन पार्ट 2 आपका आएगा। इस सेशन में आप लोग बने रहें, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही मेहनत से कहीं से ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको किसी तरह से मैं जुगाड़ करके ही आप लोग के लिए, आप लोग को कमेंट्स के देखते हुए, तो बस वो कमेंट्स करके बताएं लास्ट नंबर। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद।